रात्रि का आखिरी मैच रहेगा। बीजापुर 11 और केपीएस मोलेला के दरमियान खेला जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीमों से कि अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराएं और टॉस के लिए रेडी हो जाएं। बीजापुर 11 और केपीएस मोलेला या केपीएस मोलेला, प्लीज आइए और अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाइए एंड टॉस के लिए भी रेडी हो जाइए। और दोस्तों, जैसा कि हमने घोषणा की थी 9 से 9:30 के दरमियान हमारा जो आज का 2 लकी ड्रॉ, जिसके विनर को मिलेगा गोल्ड कॉइन, वो भी हम थोड़े समय में ओपन करने जा रहे हैं। आप सभी लोग स्टेज के करीब आ जाइए अपने रिस्ट बैंड लकी ड्रॉ नंबर के साथ में। 2 लकी ड्रॉ कौन होगा? आई थिंक अभी भी लकी ड्रॉ का रिस्ट बैंड अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकते हैं। जी हाँ, 5 मिनट के लिए चालू है। आप लोग अभी भी अगर आपने लकी ड्रॉ का रिस्ट बैंड नहीं लिया है तो रजिस्ट्रेशन काउंटर के करीब आइए, अपना लकी ड्रॉ का रिस्ट बैंड हासिल कीजिए और आप बन सकते हैं गोल्ड कॉइन के विजेता, जो हम अनवील करेंगे अगले 10 मिनट के बाद। आइए लिए चलते हैं मैच की तरफ। दोनों टीमों का एक एक खिलाड़ी हमारे स्कोरर के पास आ जाए, अगर अभी तक ना आया हो। आई होप आ चुके होंगे। आगे क्या? जी हाँ, प्लेयर्स आ गए हैं, नाम बताए जा रहे हैं। विद इन 10 seconds वी विल स्टार्ट द मैच। रॉयल अकबरी के भी हैं वहां पर और खारला चैलेंजर्स के भी हैं, लेकिन शायद सभी प्लेयर्स को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो खिलाड़ी मिड ऑन में हैं वो नाम बताएं बॉलर का। बैट्समैन का नाम नॉन स्ट्राइक पे कौन है? ईशान, ओके। इज दैट द नेम? कुणाल, सिद्धांत है उनका नाम। यस यस, लेट्स प्ले। All right, let's start the match now. Smashers Cup 2025 here, 6th edition and the first day. Here we are playing the second last match of the first day. तो प्रॉपर आवाज आती है, ऐसे पे प्रॉपर आवाज नहीं है। बार-बार मैं ऐसा करके भी मुझे ऐसा करना पड़ जाता है। So last 2 more matches to go for tonight. रानी 11, देवी और सज्जनों, आप सभी ध्यान से सुने। वेरी बिग अटेंशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। रानी 11 ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है हमारे साथ। आज उन्होंने एक गौ माता का अडॉप्शन किया है। जी हाँ, विच इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस। आज पहले डे पर इतना अच्छा कार्य गौ माता को अडॉप्ट करना, एंड आप भी यह कर सकते हैं कार्य। सिर्फ 1 वर्ष ख्याल रखने का कॉस्ट है, ध्यान रखने का। उनका खाना का 3 वक्त का है। 14,400 ओनली। रानी 11, a very big salute and a shout out to रानी 11 and all of them. चलिए बढ़ते हैं पिछले मैच के प्रेजेंटेशन की तरफ और नेक्स्ट मैच के टॉस की तरफ। सो नेक्स्ट मैच जिसमें बीजापुर और मोलेला टीम आमने सामने रहेगी। प्लीज आइए और टॉस के लिए रेडी हो जाइए, बट बिफोर दैट रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। सो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं और टॉस के लिए रेडी हो जाएं। मोलेला का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बीजापुर, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराएं। और अभी जो मैच समाप्त हुआ रानी 11 और शहनशाह सैंडेरा और रॉयल्स के दरमियान, उसका पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी हम तुरंत करेंगे। चलते हैं स्टेज की तरफ। और 4 चांद ये लगाया कि एक गाय भी अडॉप्ट की है। प्रवीण जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो ये सभी जो बड़े कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, उसमें कभी वो पीछे नहीं रहते। ऐसे हमारे प्रवीण जी कोठारी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, उनका बहुत स्वागत है। रानी 11 के प्लेयर भी हैं, रानी 11 के स्पॉन्सर भी हैं। और सिर्फ रानी ही नहीं दोस्तों, जब भी जैन समाज की बात आती है, शुभ कार्य में हमेशा आगे रहते हैं।
एक गाय गोद लेने की उन्होंने घोषणा कर दी यहाँ पर। जी आनंद जी। हमारे रानी स्टेशन के ये सबसे वयोवृद्ध प्लेयर और पूरा रानी स्टेशन कहीं पे भी कुछ भी काम है क्रिकेट का, परवीन भाई ऐसा है, आनंद भाई आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा बड़कपन है परवीन भाई का। जोरदार ताली परवीन भाई के लिए और विनिंग के लिए। हिप 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 हिप। थैंक यू। ये जो खुशी है आनंद जी की वो डबल इसलिए क्योंकि आनंद जी भी स्वयं रानी के ही हैं। आइए चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे लकी ड्रॉ के स्पॉन्सर मन मंदिर गोल्ड के श्रीमान वितेश जी, प्लीज आइए स्टेज की तरफ। आपके हाथों से ये सभी अवार्ड्स दिए जाएंगे। मैं विकेश भाई को कहूंगी, दरख्वास्त करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी ये सम्मान के लिए कि हमारे प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं और मंच को पधारें। Ladies and gentlemen, Smashers Cup 2025 6th edition, and the first day we are all set for the presentation and the nominees for awards who have played very well on the ground, and this is the time for them to be recognized. All right. Yes, we are here for post-match presentation, and to do the honors, may I request our sponsor, dugout partner, राजहर्ष बुलियन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मिस्टर प्रतीक जी जैन एंड मिस्टर विशाल जी जैन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आइए सर स्टेज की तरफ। मिस्टर प्रतीक जैन एंड मिस्टर विशाल जैन फ्रॉम राजहर्ष बुलियन प्राइवेट लिमिटेड। विशाल भाई वेलकम, प्रतीक भाई वेलकम, आइए सर। हमारे सारे स्पॉन्सर्स, गेस्ट, डिग्निटरीज और ऑनरेबल जूरीज यहाँ पर हैं हमारे साथ। और आइए बढ़ते हैं सबसे पहले मैन ऑफ द मैच अवार्ड के साथ। हमारे मैन ऑफ द मैच के जो स्पॉन्सर हैं, विक्ट्री पार्टनर हैं, वो हैं ओपेरा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड। और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है एक ऐसे खिलाड़ी के नाम जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया, एंड द प्लेयर इज ध्रुव। ध्रुव, प्लीज आ जाइए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए ध्रुव के लिए। ध्रुव प्लीज आइए, और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है ध्रुव के नाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस ध्रुव भाई, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू ध्रुव। थैंक यू। नेक्स्ट अवार्ड प्लेयर ऑफ मोमेंट एसपी शाह एंड सन्स, ये हमारे स्पॉन्सर हैं, और प्लेयर ऑफ द मोमेंट का अवार्ड जाता है प्लेयर ऑफ द मोमेंट अवार्ड। Player of the moment award goes to Jash. जश फ्रॉम टीम शहनशाह सांडेराव, आइए स्टेज की तरफ और अपना पुरस्कार हासिल कीजिए। जश भाई दौड़ते हुए आ जाइए। जश, और ये अवार्ड के हमारे स्पॉन्सर हैं एसपी शाह एंड सन्स, ट्रस्टेड नेम इन ज्वेलरी, एसपी शाह एंड सन्स। मोमेंट ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जश। He is also a committee member with us, ladies and gentlemen, everyone watching on the YouTube. Moment of the match goes to Jash. नेक्स्ट अवार्ड इज गेम चेंजर ऑफ द मैच, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड द अवार्ड गोज टू Game changer of the match goes to Rhythm. रिदम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रिदम के लिए। आई थिंक इज फ्रॉम सांडेराव। आइए रिदम एंड अपना अवार्ड गेम चेंजर का हासिल कीजिए। रिदम गेम चेंजर ऑफ द मैच, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। गेम चेंजर ऑफ द मैच रिदम जी प्लीज आइए। अगर रिदम जी अवेलेबल ना हो तो उनके बिहाफ में कैप्टन जश भाई आप ही आ जाइए। आई थिंक रिदम इज नॉट अवेलेबल, सो गेम चेंजर रिदम के बिहाफ में कलेक्ट कर रहे हैं टीम के कैप्टन जश।
नाउ नेक्स्ट अवार्ड इज कैच ऑफ द मैच अवार्ड एंड जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं ग्राफिक्स वाले. एंड द अवार्ड गोज टू Ladies and gentlemen, it goes to Lupesh. Many congratulations, Lupesh. Catch of the match award goes to Lupesh. स्पॉन्सर हैं हमारे साथ ग्राफिक्स वाले कैच ऑफ द मैच के, और यह अवार्ड जाता है लुपेश जी को. Congratulations. A very big congratulations to all the winners here. Now next award is Star of the Match जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं Mac Gold एंड स्टार ऑफ द मैच अवार्ड जिस खिलाड़ी ने अपने नाम दर्ज किया है वो हैं Star of the match here goes to, ladies and gentlemen, get ready for the star of the match. Give it up for Jignesh. Jignesh. आई थिंक इट्स जिग्नेश. जिग्नेश फ्रॉम सांडेराव से है या फिर रानी से एक बार चेक कर लीजिए. ओके, जिग्नेश फ्रॉम सांडेराव आ जाइए. उनके अब्सेंस में टीम Josh के will collect the कैप्टन award. रिसीव करते हुए जिग्नेश जी का अवार्ड, स्टार ऑफ द मैच. कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच टू आवर स्पॉन्सर्स जिनके हाथों से ये अवार्ड दिए गए. मैं चाहूंगा ये जो इंडिविजुअल अवार्ड्स के विनर्स हैं वो अपना इंडिविजुअल फोटो यहां पर क्लिक करवा लें. लुपेश भाई आप आइए, जश भाई आप भी आ जाइए, ध्रुव आप भी आ जाइए. सभी का इंडिविजुअल फोटो होगा और बाकी जो प्लेयर्स अभी तक नहीं आ पाए अपने फोटो के लिए प्लीज स्टेज पर आए. तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट मैच के टॉस की तरफ. हमारे YouTube पार्टनर ज्वेल फोलियो पोमानी परिवार जुड़ चुके हैं हमारे साथ में. बहुत स्वागत है सर आपका. गौतम जी पोमानी हमारे साथ पधार चुके हैं फ्रॉम ज्वेल फोलियो हाउस ऑफ पोमानी से. यूट्यूब पार्टनर भी है हमारे साथ ये. जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हमारे फूड पार्टनर भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं. एलीट कैटरर्स. बहुत स्वागत है सर आपका भी. आइए नेक्स्ट मैच के टॉस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे. इस समय जो स्कोर है 2.3 ओवर्स में 20 रन्स नजर आ रहे हैं. फूड पार्टनर एलीट कैटरर्स कमलेश जी एंड दीक्षित जी, ये हमारे फूड के पार्टनर. बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का. गौतम जी हमारे बीच में पधार चुके हैं. पोमानी परिवार ज्वेल फोलियो यूट्यूब पार्टनर हैं हमारे श्रीमान गौतम जी, और टॉस के लिए तैयार हो चुके हैं. दोनों कैप्टन प्लीज आ जाएं. मोलेला के कैप्टन चिराग आ चुके हैं और बीजापुर 11 के कैप्टन आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आइए प्लीज. जवेरी बाजार के हमारे चमकते सितारे भी पधार चुके हैं. गौतम जी प्लीज पधारिए मंच पर टॉस के लिए फ्रॉम ज्वेल फोलियो हाउस ऑफ पोमानीज पर. तो दोनों ही टीम्स के कैप्टन हमारे साथ रेडी हैं टॉस के लिए. अगले मैच के टॉस होने वाला है रॉयल बीजापुर 11 एंड KPS मोलेला. दोनों टीम के बीच होगा टॉस. देखते हैं कौन करेगा कॉल. बीजापुर इज कॉलिंग हियर एंड कॉलिंग टू स्मैशर्स, बट उन्होंने ये नहीं जीता और आया है SR गोल्ड. मोलेला टीम के कैप्टन चिराग ने टॉस जीता है. आज की शाम का आखिरी मैच है. चिराग क्या प्लान है टॉस जीतने के बाद? फील्डिंग. पहले फील्डिंग का फैसला ले रही है टीम. स्मैशर्स कप में यहां पर आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? बिकॉज बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स अभी रिसेंटली आप लोगों ने खेले. हाउ इज द एक्सपीरियंस आफ्टर कमिंग हियर इन स्मैशर्स? सुपर सुपर. बहुत कम बोलते हैं चिराग, और टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया है मोलेला के कैप्टन ने. बीजापुर 11 टीम ये बड़ी जॉली टीम है. जब बीजापुर की बात आती है ना, हंसते खेलते मुस्कुराते अपने मैचेस खेलते हैं. टीम कैप्टन पहले बैटिंग करनी है, क्या प्लान है इस मैच को कहना है, लेकर? क्या प्लान है और क्या स्ट्रैटेजी है ये भी बता दीजिए. अगर कुछ कहना चाहते हैं इनको या इनकी टीम को वो भी आप अभी कह सकते हैं. बस एक ही चीज़ है, बैटिंग आए बॉलिंग आए, जीतना है, जीतने के लिए आए हैं और मे द बेस्ट टीम विन. ऑल द बेस्ट. कैप्टन से एक बार फोटो के लिए साथ में पोस्ट कर दें. सो टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला लिया टीम मोलेला ने. थैंक यू सो मच कैप्टन्स. और मैंने फोटो के लिए पोस्ट के बाद स्पेशली गौतम जी से हम बातें करेंगे. थैंक यू कैप्टन्स, बहुत बहुत अगर आप धन्यवाद. स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नहीं, गौतम जी गौतम जी स्क्रीन आइए. पर भी आपको दिखेंगे. जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब टॉस के बॉस के यहाँ पर भी दिखेंगे, मंच पर भी दिखेंगे, स्क्रीन पर भी है हमारे साथ और यहाँ पर भी मौजूद है.
जी हाँ, गौतम दोस्त- जी पोमानी फ्रॉम ज्वेल फोलियो। फोलियो हाउस ऑफ पोमानीज। यस, यूट्यूब के हमारे पार्टनर हैं गौतम जी। बहुत ही मधुर बोलते हैं, बहुत ही मीठा बोलते हैं और हमेशा ही जैन समाज के लिए जब भी बात हो, न केवल जैन समाज बल्कि पूरे समाज की बेहतरी के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, अच्छे कार्य करते रहते हैं। और जब स्मैशर्स ग्रुप की बात आती है गौतम जी, आपको पता ही होगा कि गाय गोद लो ये जो हमारा अभियान है, तकरीबन हजारों की तादाद में हम लगातार कोशिश करते हैं कि हम गाय को गोद लें। उनका जो सालाना खर्चा है एक गाय का वो 14,400 रुपए है। इस इवेंट के माध्यम से भी हम इस जो नोबल कॉज में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए आपके क्या विचार हैं, क्या सोचते हैं गौतम जी पोमाने? जैन समाज हर जगह पर जीव दया करके ही आगे बढ़ता है। तो हमारा कोई भी प्रसंग होता है, चाहे वो शादी हो या कोई भी गेम हो या इवेंट हो, उसमें जीव दया का पूरा महत्व किया हुआ ही है। और वो ये जो अनगांव वाला जो गोपाल गौशाला है, जो मेरे भाई के ससुराल वाले अशोक जी काफ़ी उसमें सम्मिलित है, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स। तो एवरीथिंग, ये सब चीज़ तो अभी जुड़ी हुई है और इससे तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसके बगैर तो कोई जीवन ही नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग एल्स इज गोइंग ऑन वेरी वेल सर, सुपर से डुपर चल रहा है। गौतम जी, अगर आपके कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो क्या आज यहां से एक घोषणा हो जाए आपके थ्रू कि हमारी तरफ से कितने? हमारी घोषणा ऑलरेडी आई थिंक हो चुकी है। हमारे महेंद्र भाई ने पहले ही बोला हुआ है, मुझे एक्चुअली पता नहीं एग्जैक्टली कितना बोला है। सो वॉट एवर इट विल बी, डेफिनेटली आवर नेम विल बी इन देयर लिस्ट। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। और गौतम जी, आखिरी सवाल इस आयोजन के संदर्भ में, स्मैशर्स ग्रुप का इतना बड़ा आयोजन, आज की शाम ये पहली शाम है, आपका अनुभव कैसा है मैदान पर आने के बाद? सर मैं अभी जस्ट जवेरी बाजार से आया हूँ। पूरा जवेरी बाजार खाली है, पूरा रोड खाली है, जितनी पार्किंग चाहिए मिल रही है, न रोड पे कुछ है। हाँ, सोने के भाव आसमान छू रहे हैं, थर्ड एम्पायर का तो उसका दोनों इम्पैक्ट है। और ये नितिन भाई और टीम ने थर्ड बहुत एम्पायर सही का टाइम पे रिव्यू रखा है, कीजिए। क्योंकि गिराकी ठंडी है और यहाँ पे ये गेम का मजा लो, शादियों का मजा चल रहा है ऑलरेडी। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेट और सबसे सही जगह पर हम बैठे हैं। सो ये सोने पे सुहागा है कि ये लोग जब जीत के आएंगे ना तो 90,000 का भाव देखेंगे। क्या बात है, गौतम जी पोमानी बहुत ही बहुत बहुत हम्बल येट सिंपल और काइंड इंसान है। ऑलरेडी इन्होंने ऑप्ट कर दिया है, महावीर जी ने ऑलरेडी किया है। जी हाँ महेंद्र जी ने। दोस्तों, महेंद्र जी, उनके भाई जिन्होंने ऑलरेडी घोषणा की है, आप सभी सुन रहे थे हमारे यूट्यूब के स्पॉन्सर ज्वेल फोलियो की तरफ से गौतम जी पोमानी। दैट्स इट फ्रॉम स्टेज। लिए चलते हैं आपको मैच की तरफ। थैंक यू। थैंक यू। ओवर टू यू मनोज जी। ओवर टू यू ज्योति जी एंड अरमान जी। इनिंग चल रही है ये, इस समय 33 का स्कोर नजर आ रहा है। आई थिंक एक छोटा सा ब्रेक नजर आ रहा है, क्या वजह है, क्या रीजन है? नॉट आउट का इशारा, नितिन भाई की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, आकाश भाई की आवाज सुनाई दी। ओके, सो नॉट आउट, थर्ड एम्पायर की तरफ जो इशारा दिया गया था। पंकज बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में, ओवर नंबर 4 में। स्कोर है 33 for 1। ज्योति जी, जो लोग जवेरी बाजार में बैठते हैं और उनका जो आकलन होता है या जो भविष्यवाणी होती है गोल्ड के प्राइसेस को लेकर, वो 90 से 95% राइट ही रहती है। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, नथिंग बेटर देन गोल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेट मी टेल यू, 85 87 के आसपास है, 90 क्रॉस होगा ही होगा। गौतम जी की जुबान से बात निकल चुकी है। जी हाँ, गौतम जी ने अभी कहा जरूर है कि 90 पहुंच जाएगा, बट वो आपको आगे फ्यूचर की बात नहीं बता रहे हैं। वो 1 लाख ऊपर थोड़े ही दिनों में क्रॉस करने वाला है और ये महिलाएं बहुत अच्छे से जानती है, बिकॉज ऑल ऑफ द लेडीज जो उनके घर लक्ष्मी है, जो ग्रह लक्ष्मी है सारे जवेरी बाजार की, उनसे पूछिए, वो सब आपको कहेंगी 1 लाख जाना ही है इस बार। 36 for 1 ये चौथा ओवर है इस समय। पंकज गेंदबाजी कर रहे हैं। एलीट कैटरर्स हमारे भोजन के स्पॉन्सर हैं। फोलियो ये हमारे यूट्यूब के स्पॉन्सर हैं। और सोने की बात हो रही है, गोल्ड की बात हो रही है, तो आइए दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जब हम लकी ड्रॉ के जरिए 2 गोल्ड कॉइन देने जा रहे हैं। आप सभी का ध्यान मैं स्टेज की तरफ आकर्षित करूंगा और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे लकी ड्रॉ के स्पॉन्सर मन मंदिर गोल्ड की तरफ से पधारे हुए श्रीमान निकेश जी, श्रीमान वितेश जी और हमारे यूट्यूब के स्पॉन्सर गौतम जी। आप सभी मंच पर आ जाएं। जो भी लकी ड्रॉ विनर बनेगा उन्हें मिलेगा, उस शख्स को मिलेगा एक कॉइन, गोल्ड कॉइन। अरमान, वैसे एक नहीं, हमारे पास 2 लकी ड्रॉ विनर्स हैं जो
गोल्ड कॉइन लेकर जाने वाले हैं। आप सभी को सोने का भाव, आज का 24 कैरेट का भाव तो पता ही होगा। इट इज 87,024 कैरेट फॉर 10 ग्राम्स। लेट्स चेक आउट नाउ हु इज दैट लकी पर्सन। हमारे साथ मंच पर गौतम जी हैं ज्वेल फोलियो से। और मन मंदिर गोल्ड के निकेश भाई, वितेश जी, आप भी मंच पर पधारें, सह परिवार पधारें, क्योंकि ये इवेंट जो है ये फैमिली फंक्शन है, ये फैमिली का इवेंट है। सो निकेश जी आप भी आए, वितेश जी अगर अवेलेबल हो तो आप भी आ जाएं प्लीज। मन मंदिर गोल्ड, कौन बनेगा इस गोल्ड कॉइन का हकदार? 2 गोल्ड कॉइन लकी ड्रॉ के जरिए। तो सभी सारी महिलाएं, सारे इंसान जो भी इस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट अगर उन्होंने किया है तो अपने वरिष्ठ, अपनी का खास ख्याल रखिए, क्योंकि इस नंबर पर आपका लक्ष्य छुपा है। ऑल राइट, इन 3, 2 एंड गौतम जी के हाथों ज्वेल फोलियो से पहला विजेता गोल्ड कॉइन का हम निकालते हैं। एंड और नंबर इज नंबर है 0 2 8 6 0286। लकी ड्रॉ नंबर इज 286। गोल्ड कॉइन का हकदार कौन है? आइए देखते हैं। 286 इज द नंबर। और हमारे, क्या ये हमारे स्पॉन्सर ही हैं? जी हाँ, कला डिजाइन स्टूडियो जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि यह जो विजय ये स्वर्ण लेके जा रहा है घर। जी हाँ, गोल्ड कॉइन के Let's have a huge round। एक बार जोरदार तालियों से, गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं हम इनका। हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं। जी हाँ, कला डिजाइन स्टूडियो हमारे किट एंड वाटर के पार्टनर। आइए सर, ये गोल्ड कॉइन आपके नाम श्रीमान निकेश जी और वितेश जी के द्वारा, साथ में गौतम जी भी मौजूद हैं। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। A very big congratulations from Smashers Cup 2025. First gold coin goes to जी हाँ, बात कीजिए ज्योति, थोड़ा सा मिडिल में आकर, ज्योति जी मिडिल में आकर। रोहित जी जीतते हैं पहला गोल्ड कॉइन विद अस एंड दिस इज फिनोमिनल, अमेजिंग, फ्रॉम कला डिजाइन स्टूडियोज। अगला लकी ड्रॉ जो कि गोल्ड कॉइन देकर जाएगा, और ये लकी ड्रॉ नंबर वितेश जी आप ही बोलिए, नंबर क्या है? 290। 290। लकी ड्रॉ नंबर इज 290। 0। डू वी हैव एनीवन विथ लकी ड्रॉ नंबर 290? 3 बार कॉल देंगे हम, अपना लकी ड्रॉ नंबर चेक कर लीजिए। गोल्ड कॉइन के लिए है ये लकी ड्रॉ, नंबर इज 290। आई होप मैं पूरे मैदान पर ऑडिबल हूं। हाँ हाँ, 10 काउंट करते हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो हम अगले नंबर पे स्विच करेंगे। जी हाँ। 10 9 8 7 कोई हाथ भी उठा सकता है। 6 5 नंबर इज 290। 5 है कोई? 290। आइए आइए, अगर है तो आप। OMG, now we have the winner for another gold coin। दौड़ के आ रहे हैं वो, लकी है इसीलिए उनका नंबर आया है। चलिए हमारी कमिटी मेंबर्स कह रहे थे और एक मौका मिलता, क्या पता किसी और के हाथ आ जाता, बट नहीं, लकी विजेता ऑलरेडी ऊपर से डिसाइडेड था। आ रहे निकल चुके हैं वहां से, उन्होंने इशारा कर दिया। 290 इज द नंबर। एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए, अगर इफ इट इज 0290 आपका नंबर होना चाहिए। आइए स्टेज पर। 0290। क्या बात है, लगता है यही विजेता है। सोने का कॉइन 87,000 भाव है और आप आज लकी हो रहे हैं। मंच पे आने से पहले आप बता दीजिए कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल मैच खेलने के बाद बताऊंगा। क्या बात है यार, गोल्ड कॉइन की इतनी खुशी नहीं, मैच का कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्या नाम है इनका, जिनसे पहले बातें करते हैं? क्या नाम भाई आपका? जय। जय है, और ये लीजिए गोल्ड कॉइन आपके नाम 290। जी हाँ गौतम जी, बहुत अच्छी बात कही। इनको मैन ऑफ द मैच तो पहले ही मिल गया, अच्छे खिलाड़ी का जो पुरस्कार है, गोल्ड कॉइन यहाँ पर मिलता हुआ। जय, a very big congratulations, you are taking gold home। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मोलेला टीम के खिलाड़ी हैं, एंड बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गौतम जी, नीश जी, वितेश जी और निकेश जी।
ऑलराइट, थैंक यू डीजे। ऑलराइट, तो करते हैं मैच की शुरुआत इन 3, 2 एंड 1। सो मैच समाप्त हुआ। मैच समाप्त हुआ या एक इनिंग समाप्त हुई? दूसरी इनिंग आनी समाप्त हुई बाकी है। और दूसरी इनिंग की शुरुआत जितने जल्द आप कर सकें करें, क्योंकि इसके बाद भी एक मैच होना बाकी है। दोनों टीम के 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। और एक तो है रॉयल अगौरी के, यहाँ पे हैं एक एक्स्ट्रा प्लेयर, एक रिप्रेजेंटेटिव है उसके। तो मैं चाहूँगा कि कार्ला चैलेंजर्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आ जाएं। गेंदबाजी करने के लिए परेश तैयार हो रहे हैं और बल्लेबाजी करने के लिए भी देखिए अगवरी रॉयल्स की तरफ से इस समय पर्व और साथ में उनके हर्ष। और सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई पर्व होता है तो ज़्यादा हर्ष और हर्षोल्लास देखने को मिलता है। तो पर्व और हर्ष की जोड़ी इस समय मैदान में 46 रनों का लक्ष्य है, 46 रनों की तलाश है। पिछले मैच में भी हमने देखा कि टारगेट जो था वो 46 का ही था और वहाँ पे तो टारगेट नहीं चेज हुआ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखना किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है। अगवरी रॉयल्स की पहली गेंद, धीमी गति की गेंद और बिल्कुल पैरों पर डाली गई गेंद। गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर उस ओर भागते हुए, थोड़ा सा फंबल हुआ है। नतीजा यहाँ पे क्या सिंगल डबल में तब्दील हुआ, लेकिन कोई 2 ही रन मिलेंगे यहाँ पे। एक समय लग रहा था कि शायद तीसरे रन के लिए जाएंगे, लेकिन नहीं, 1 रन शॉर्ट है। तो फिर से वहीं जहाँ पे थे वहीं पर पहुंच गए और 1 रन पहली गेंद पर बना है। स्मैशर्स कप 2025 सीजन 6 चल रहा है और टाइटल स्पॉन्सर नाइस विनियर्स एंड प्लाई। लेकिन इस बीच दूसरी गेंद, इस गेंद को उठा करके खेला है और सफलता मिली है। दिनेश ने वहां पर कैच लिया है और कैच दिनेश ने लिया है, अच्छा कैच है ये। और विकेट गिर गया। एवीएस क्रिएशन विकेट नंबर 1 का पतन यहां पर हुआ है और केवल 1 रन बने हैं, 1 पर 1। 2 गेंदें डाली गई हैं। बैट्समैन थोड़ा जल्दी आए। देखिए साथी खिलाड़ी यही कह रहे हैं कि आप जल्दी आए, क्योंकि जल्दी आएंगे तभी बहुत अच्छा होने वाला है। आज पहला दिन है ये स्मैशर्स कप का 2025 सीजन 6 की अगर बात करें तो किस प्रकार से यहां पर अब बल्लेबाजी करेंगे सुमित पोरवाल। हाँ, ये बैटर मुझे याद आ रहे हैं। सुमित पोरवाल अच्छे बैटर हैं और आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। साथ में उनके हर्ष हैं जो कि नानी स्ट्राइकर एंड पे अभी है। पहली गेंद अभी खेलने का मौका उन्हें नहीं मिला है और अगौरी टीम में इन्हें सिक्सर किंग के नाम से जाना जाता है। सिक्सर किंग किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे ये वक्त बताएगा। फिलहाल परेश की गेंद, डुअल माइंड हुए थे बल्लेबाज। पहले सोच रहे थे कि फ्लैटेड डिलीवरी की गेंद है तो उसे पुल टच क्यों ना बना लिया जाए, बाद में गेंद का इंतजार किया। और सही खिलाड़ी वही होता है जो लास्ट मोमेंट तक गेंद को देखता है। 2 पर 1 है और 3 गेंदें डाली गई हैं, कोई स्लिप नहीं। एक फील्डर जो है, जो गली के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, और पॉइंट भी है, डीप कवर है, मिड ऑफ वाइडिश है, लॉन्ग अप भी है। लेकिन इस बार देखिए हल्के हाथों से गेंद को खेला। पॉइंट के फील्डर थे लेकिन कवच के क्षेत्र में गेंद को खेला, आसानी के साथ सिंगल लिया, चोर को परिवर्तित किया। तो कुल 4 गेंदें डाली गई हैं और 3 रन आ चुके हैं।
और 3 रन बनाने के लिए 3 बल्लेबाज लगे हैं अभी तक। सुमित एक पर खेल रहे हैं, हर्ष एक पे हैं और एक बना करके बैट्समैन जो आउट हुए ओपनिंग करने के लिए आए पर्व। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है परेश जैन से। स्मैशर्स कमेटी में भी परेश जैन जी है, जिन्हें प्रोफेसर साहब कहा जाता है, उपाधि प्रोफेसर की दी गई है। और यहां पर एक परेश जैन गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फ्लैटेड डिलीवरी के गेंद, डुअल माइंड हुए थे बल्लेबाज, अनमने ढंग से गेंद को खेला, किसी प्रकार से अपने आप को सुरक्षित किया यहाँ पे। और अब देखा जाए तो यहाँ पे ओवर होगा समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 एक विकेट के नुकसान पर अगौरी रॉयल्स। शांत बिल्कुल क्रिकेट चल रहा है, खामोश क्रिकेट चल रहा है। और निखिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कार्ला चैलेंजर्स की अगर बात करें तो उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 45 रन बनाए हैं, 46 रनों का लक्ष्य दिया गया है अगोरी रॉयल्स के समक्ष, और जिसमें से 4 बने हैं। 24 गेंद पे अभी भी 42 रनों की आवश्यकता है। 5-5 ओवरों का निर्धारित ये मुकाबला है। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है गेंदबाजी के लिए निखिल जैन और सामने उनके सुमित पोरवाल। लंबे कदकाठी के खिलाड़ी हैं सुमित पोरवाल, लेकिन फील्ड में देखिए तब्दीली करते हुए निखिल थोड़ा जल्दी तब्दीली करें और गेंदबाजी करें। बिल्कुल ब्लैक होल में ये गेंद और अच्छी गेंदबाजी। थोड़े समय के लिए वहां पर देखिए थोड़े से फंसे हुए थे। और जब आप अपने प्रकृति के विरुद्ध यानी कि नेचर के अगेंस्ट जाकर के खेलते हैं ना, तो आपके लिए आसान नहीं होता है। सुमित बड़े बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज रक्षात्मक रुख अख्तियार किया है सुमित ने। इस ओवर की अगली गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला चला, बाल बाल बच्चे यहाँ पे बल्लेबाज बिल्कुल जो वेल्स है ना, वेल्स के करीब से ये गेंद गई थी। निखिल जैन इस ओवर में पहली गेंद पे सिंगल थी और सिंगल लिया सुमित ने, और दूसरी गेंद डॉट कराने में सफल हुए। 3 गेंद पे मात्र 1 रन बना करके हर्ष खेल रहे हैं। और इस समय अगौरी रॉयल्स की अगर हम बात करें तो रन संख्या 1.2 ओवर के बाद 5 पर 1। इस ओवर की अगली गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला, फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग, थ्रो किया गया, लेकिन अब विकेटों से गेंद टकराई नहीं। ओवर थ्रो का फायदा यहाँ पर उठा लेंगे दोनों बल्लेबाज। सुमित के लिए एक बहुत बड़ी बात नहीं है, काफी लंबी कदकाठी है, और जहां पे वो हर्ष अगर 4 कदम रख रहे हैं तो सुमित 2-2.5 कदम में वो काम पूरा कर ले रहे हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी होने की आवश्यकता है उनकी टीम के दृष्टिकोण से। ये गेंद देखिए अचानक टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी, बल्लेबाज खामोश थे, देख रहे थे, समझ में नहीं आई गेंद की इतनी गेंद ये स्विंग होकर के अंदर की तरफ कैसे आई। लेकिन यही तो कला है। निखिल अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए, कार्ला चैलेंजर्स के लिए इस बार शॉट अच्छा है, लेकिन गेंद थोड़ी सी फंस करके आई थी। बल्लेबाज टर्न हो चुके थे, उसके बाद आके बल्ले पे टकराई थी, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद टकराई थी। नतीजा जहां पे गेंद को मोड़ना चाहते थे ना, वो मिड विकेट का एरिया, स्क्वायर लेग का एरिया, वहां पर गेंद को नहीं पहुंचा पाए। हालांकि सिंगल के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 8 पे। 1.5 ओवर का खेल हुआ है, ये मुकाबला चल रहा है कार्ला चैलेंजर्स वर्सेस अगौरी रॉयल्स के बीच का। ये भी गेंद बहुत अच्छी है, कोई भी बल्लेबाज हो, चाहे वो सुमित हो, चाहे कोई भी बल्लेबाज हो, बहुत अच्छी गेंदबाजी करके निखिल यहाँ पर गए हैं। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इससे खूबसूरत गेंदबाजी और क्या हो सकती है। 18 गेंद पे 38 रन की आवश्यकता। 18 गेंद पे यहाँ पे 38 रन की आवश्यकता है। तीसरे ओवर की शुरुआत, पावर प्ले ओवर की शुरुआत होने जा रही है। अनावी लाइट्स पावर प्ले ओवर नंबर 3 की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी के लिए देखना है कि किससे लाया जाता है। दिनेश खुद आ रहे हैं क्या? दिनेश हैं गेंदबाज, दिनेश। पावर प्ले ओवर में जो गेंदबाज आते हैं उन्हें फील्ड रिस्ट्रिक्शन का भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि 30 यार्ड सर्कल के बाहर, 30 यार्ड सर्कल के बाहर केवल 3 ही फील्डर
रहते हैं तो फील्ड को भेजने की पूरी कोशिश करते हैं बल्लेबाज, और वहां पर फंसाने की कोशिश करनी पड़ेगी गेंदबाज को। अभी तक पावर प्ले के ओवर में हमने देखा है, जितने मैचेज हुए ज़्यादातर यहाँ पे आज के दिन में गेंदबाज हावी थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी सी फील्ड में जल्दी जल्दी तब्दीली करें, घड़ी की सुइयों पर नजर जाए। 9:50 हो चुके हैं, एक मैच और हमारा बचा है। ये फ्लैट डिलीवरी की गेंद और इसे बल्ले पे लिया, ओवर द कवर गेंद को खेला था, फील्डर कवर के 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती है। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका आता हुआ 4 रन। चार के साथ रन संख्या पहुंची इस समय 12 पे। 17 गेंद पे 34 रन की आवश्यकता, प्रत्येक गेंद पे 2 रन बनाने हैं। और अभी भी बहुत ज्यादा उत्साह, बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं है अगर अगवरी रॉयल्स की बात करें, क्योंकि उनकी टीम ये जानती है कि ये 17 पे 34 बनाने हैं तो ऐसे और शॉट्स की आवश्यकता होगी। फील्ड में देखिए तब्दीली हो रही है, 20 मिनट्स में इनिंग समाप्त करना भी है, इसलिए कैप्टन वही सोच रहे हैं कि जल्दी फील्डिंग को सेट कर लें और गेंदबाज फिर से बॉलिंग मार्ग पे लौट जाए। दिनेश जैन तीसरे ओवर की दूसरी गेंद इस बार दूर से खेल बैठे, अपील की गई, अंपायर से प्रश्न पूछा गया, कहीं पे उत्साह है और कहीं ऐसे फील्डर है जिनका मानना है कि गेंद बल्ले से टकराई थी लेकिन शायद जमीन से भी टकराई। जो भी हो, हम जिस छोर पे बैठे हैं ना, यहाँ से बल्लेबाज के अगर दाहिनी तरफ से गेंद जाती है, स्टंप के बाहर जाती है, करीब से जाती है, तो देखना आसान नहीं होता। फिलहाल एक बार फिर से तीसरी गेंद इस ओवर की, दिनेश की ये गेंद बहुत खूबसूरत शॉट है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौके के रूप में। अच्छी टाइमिंग है, अच्छा फुटवर्क है, कनेक्शन कितना लाजवाब है। बल्ले की जड़ में गेंद जब टकराई तो उस पे चौका लिखा था, चौके की मोहर थी। बहुत अच्छी बल्लेबाजी रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौके के साथ। स्कोर इस समय पहुंच चुका है 16 पर 1। इस ओवर में अगर हम देखें तो कितनी बाउंड्री आ चुकी है? 2 बाउंड्री आ चुकी है। पहली गेंद पे बाउंड्री आई थी, दूसरी गेंद डॉट थी, तीसरी गेंद पे भी बाउंड्री आई। इस ओवर की चौथी गेंद फुल टॉस बना लिया, फुल टॉस बना लिया। मिड विकेट का फील्डर काफी डीप में, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग हो सकती थी यहां पर। मिस फील्ड, नतीजा के सीमा रेखा के बाहर रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका। आमतौर पे इनसे मिस फील्ड नहीं होती और हुई तो ये कह लीजिए कि थोड़ा सा वहां पर लक साथ नहीं दिया, लेकिन आप बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। इन छोटी चीजों को ये बहुत जल्द आपको भूलना पड़ेगा, बहुत जल्द आपको भूलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही मैदान, जिस एरिया में ये फील्डिंग कर रहे हैं, इस एरिया में बहुत खतरनाक, बहुत टफ कैच भी इन्होंने पकड़े हैं। और उस कैच को याद करिए, उस फील्डिंग को याद करिए। बड़े खिलाड़ी हैं, उत्साह यही बढ़ा रहे हैं उनके फील्डर, और होना भी चाहिए। 20 पे 1, 2.4 ओवर के बाद 14 पे 26 की आवश्यकता। इस बार फिर गेंद को खेला और गेंद उनकी तरफ ही है। अब देखिए ये फील्डिंग, क्योंकि जब नेगेटिव चीजों को आप छोड़ देते हैं ना, तो फिर बहुत अच्छा होता है। देखिए अगर कहीं से बहुत ज्यादा क्या है, कुछ बैड ऑर्डर आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो सबसे पहले करिए ना कि एक अगरबत्ती जला दीजिए, थोड़ी सुगंध वहां आने दीजिए। उसके बाद फिर जो कमियां हैं, जिसकी वजह से वहां दिक्कत है, उसको हटाइए। अच्छी चीजों को जब भरेंगे माइंड में तो बुरी चीजें निकल जाएंगी। बच्चे भी इससे सीख ले। इस बार गेंद को उठा करके खेला, मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर था, लेकिन मिड ऑन के फील्डर अच्छा बैकअप करते हुए गेंद को उठाया, वापस किया। बहुत अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा यहाँ पे, बहुत अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा। लेकिन 2 रन के साथ ये ओवर समाप्त। तो अब 3 ओवर के समाप्ति के बाद 23 पर 1, 12 गेंद पे 23 की आवश्यकता। जी हाँ, 3 ओवर समाप्त हुए हैं, 23 पे 1 और 12 गेंदों में 23 रन की और आवश्यकता है। इस बीच हमारे साथ में जुड़ चुके हैं प्लेयर ऑफ मोमेंट के स्पॉन्सर एसपी शाह एंड सन्स, श्रीमान उत्तम जी शाह, मिस्टर दिलीप जी शाह और मिस्टर किरण जी शाह। साथ ही साथ सत्वा पेडियाट्रिक की तरफ से डॉक्टर ऋषभ शाह हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर ऋषभ जी से कि सर आइए प्लीज। जुड़ते हैं हम तुरंत सत्वा पेडियाट्रिक की तरफ से पधारे हुए डॉक्टर ऋषभ जी। अ वेरी वार्म वेलकम सर, आप आए और जो माहौल है उसमें 4 चांद लग गया। वेरी वार्म वेलकम श्रीमान ऋषभ जी शाह, डॉक्टर ऋषभ शाह। सर, हाउ इज द एक्सपीरियंस आफ्टर कमिंग हियर एट स्मैशर्स कप फर्स्ट
नाइट है ये, और आपका अनुभव कैसा है? It's been really crazy, and I wish all the teams the very good luck. And it's a very good, team effort, and so many people coming together. It's absolutely wonderful. Which is your favorite team, डॉक्टर साहब? I would go with Rani. रानी को सपोर्ट करेंगे। सो दोस्तों, ऋषभ जी हमारे साथ में, डॉक्टर ऋषभ, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। Okay, bye. but सो दैट्स इट, आई थिंक hello. check. Hey, check.